ऐसी ही एक और माता हुई है जिसका नाम था सुमित्रा। सुमित्रा के 2 पुत्र थे, लखन और शत्रुघ्न। जब राम जी वन में जा रहे हैं ना, तो राम जी ने लखन से कहा, लखन मां से आज्ञा लेके आ, मां से पूछ के आ, क्या मैं वन में चला जाऊं? ठीक है। लखन जी सुमित्रा मैया के पास पहुंचे और जाके कहा, मां मेरे प्रभु वन में जा रहे हैं, मेरे लिए क्या आदेश है? सुमित्रा मैया ने कहा, लखन मैं तो सोचती थी कि तू विदेह कुमारी का पुत्र है, तू इस देह के नातों से ऊपर उठ गया होगा, लेकिन तू अभी भी इन देह के नातों में फंसा है। और यदि फंसा है तो कोई बात नहीं, मेरा आदेश है कि तू राम के साथ जा। वैसे तो अगर राम ने तुझसे कहा कि मां से पूछ के आ, तो तेरी मां तो वहीं खड़ी थी ना। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता रामो सब भांति स्नेही। हमारा असली पिता तो परमात्मा है। बोले अगर राम ने कहा तो तू जानकी से पूछ लेता, राम से पूछ लेता, यहाँ क्यों आया है? बोले मुझे राम जी ने ही कहा है। तब सुमित्रा मैया ने कहा, बोले राम ने कहा है तो तू जा। अवध तहां जहां राम निवासु, तहीं दिवस जहां भानु प्रकाशु। बोले अयोध्या वही होगी जहां मेरा राम होगा। जहां सूर्य होता है प्रकाश वही होता है। और बेटा तू ये मत सोचना कि राम के जाने के बाद ये अयोध्या अयोध्या रह जाए ना। बोले तो, बोले ये अयोध्या तो शमशान हो जाएगी। घर मसान पर जन जन भूता, ये अयोध्या शमशान हो जाएगी। यहाँ चलती फिरती लाशें मिलेंगी, यहाँ कोई जीता जागता व्यक्ति नहीं मिलेगा। और तुझे बचना है तो तू राम के साथ चला जा। और जाते समय कितनी प्यारी बात कही, राग रोस ईर्षा मद मोहू, जन सपने इनके बस हो। बेटा तू सेवक बन के जा रहा है और सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठोर धर्म यदि किसी का है तो वो सेवक का है। और तेरे जीवन में राग नहीं आ जाए। अगर राग आ गया, राग कहते हैं चिपकने वाली वृत्ति। तू राम का सेवक बन के जा रहा है और तेरा मन कहीं वन में किसी से चिपक गया तो तेरी सेवा छूट जाएगी। रोष, बोले सेवक के जीवन में क्रोध भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब क्रोध आएगा तो सेवक अपने स्वामी से यदि कुछ कह दिया तो उसका सेवक धर्म नष्ट हो जाएगा। ईर्षा, बोले तेरे स्वामी के शरण में बहुत जीव आएंगे और यदि तू किसी से ईर्षा करने लग गया तो तेरा धर्म छूट जाएगा। मद, मद कहते हैं अहंकार को। सेवक के जीवन में यदि अहंकार आ गया तो फिर वो अहंकार के कारण अपने स्वामी की सेवा नहीं कर पाएगा। और मोह, राग रोष ईर्षा मद मोह। कुछ लोग मोह समझते हैं, जो हमारा घर परिवार वालों में जो प्रेम होता है ना, उसे मोह समझते हैं। वो मोह नहीं होता, वो तो होती है ममता। मोह कहते हैं विपरीत बुद्धि को, मोह कहते हैं विपरीत बुद्धि को। बोले तेरी बुद्धि विपरीत न हो जाए। और कैसी माँ है सुमित्रा, जिसने एक पुत्र को तो भगवान की सेवा में भेज दिया और एक को भगवान के भक्त की सेवा में
भेज दिया, दोनों पुत्रों को दे दिया। और पता है जब राम जी वन को जा रहे हैं ना, तो राम जी कौशल्या मैया के पास गए विदा लेने। कैकेयी मैया से विदा ली है, लेकिन सुमित्रा मैया के पास नहीं गए। राम जी के मन में संकोच था कि कहीं मेरी सुमित्रा मैया ये ना सोच ले कि मैं लखन को मांगने आया हूं। राम जी संकोच के मारे गए नहीं। और आश्चर्य की बात कि जब राम वन में जा रहे हैं तो सारे अयोध्या वासी राम जी को विदा कर रहे हैं, लेकिन सुमित्रा मैया अपने कमरे में से बाहर नहीं निकले। ऐसा नहीं था कि राम से प्रेम नहीं करती थी, लेकिन अपने पुत्र को सेवा में देने के बाद भी ग्लानि से भरी हैं, संकोच से भरी हैं कि यदि मैं राम के पास गई तो मेरा राम ये ना सोच ले कि मैं अपने पुत्र को देने आई हूं। कैसा प्रेम रहा होगा।